बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर हल्का वस्ती बाग ज़िमनी इलेक्शन गहमा गहमी। तीन बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में। तनवीर इलियास के नायल होने के बाद ये सीट खाली हुई। उसके बाद तनवीर इलियास साहब अभी तक उस पे ग्राउंड पे नहीं आए। उनकी कोशिश थी कि वो वापस बहाल हो जाएं और सीट खाली ना रहे, लेकिन अभी तक वो इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में फंसे हुए हैं। 5 तारीख को फ़ैसला होना है, देखते हैं समाअत होनी है, उस पर क्या फ़ैसला होता है। उसके बाद तनवीर इलियास साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो ग्राउंड की सूरत हाल है उसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़ियाउल कमर साहब जो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, डोर टू डोर चला रहे हैं, घर एक एक महल्ले में जाकर चला रहे हैं, और उन्होंने इस इलेक्शन मुहिम को बड़ी अर्ली शुरू कर दिया था। शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ माजी में पीटीआई से था या कुछ हल्के फुल्के नून लीग के साथ भी थे, वो शामिल होते रहे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इस दफ़ा हल्का वस्ती बाग से ज़िमनी इलेक्शन ज़ियाउल कमर साहब बग़ैर किसी ज़्यादा जद्दोजहद के या परेशानी के जीत पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिनास जो 2016 के इलेक्शन में जीते थे, बड़ी भारी अक्सरियत से जीते थे और वो वज़ीर हुकूमत रहे, वो भी मैदान में आए और मुस्लिम लीग नून के टिकट से उन्होंने अपनी हल्की फुल्की जो इलेक्शन मुहिम थी वो शुरू की। शुरू में ये बातें चलती रही कि मुश्ताक मिनास इतना एक्टिव नहीं है और वो बाद में पीडीएम के नाम से या किसी भी हवाले से पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे या उनको सॉफ्ट कॉर्नर देंगे और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से ज़ियाउल कमर साहब सीट निकाल देंगे। लेकिन फिर बाद में ऐसे हुआ कि राजा यासीर साहब जिनका ताल्लुक़ माजी में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रहा, उनका अपना एक हल्का अहबाब है, अपना एक वोट बैंक है, जगलड़ी से उनका ताल्लुक़ है, वो शामिल हुए नून लीग में। तो थोड़ी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जान पैदा हुई, जिससे मुश्ताक मिनास की सांसों में भी सांस आई और उन्होंने फिर इलेक्शन को थोड़ा सा तेज़ किया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुश्ताक मिनास के साथ बहुत से सियासी कारकुन सीनियर, जिसमें सरदार मसूद साहब का ताल्लुक़ भी नून लीग से है, वो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। राजा सईद जो नून लीग से बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, मुतअद्दिद बार वो भी इलेक्शन अटैम्प्ट कर चुके हैं, वो भी इस वक्त हल्का वस्ती बाग में मुश्ताक मिनास के साथ शामिल हैं। और इसके साथ दीगर जैसे मीर अकबर साहब भी हैं, मेजर क़यूम साहब हैं और दीगर जो लोग साथ साथ शामिल होते गए या इलेक्शन मुहिम मुश्ताक मिनास की साथ चलाते रहे, तो मुस्लिम लीग नून हल्का वस्ती बाग के अंदर जान पड़ती गई। जैसे जैसे ये लोग इलेक्शन के हवाले से मुश्ताक मिनास का या नून लीग का साथ देने के लिए लोगों के पास जाते रहे, तो नक्शा या सिनेरियो कुछ चेंज होता रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी शुरू में तो पीटीआई शुरू में तो बहुत मुश्किल था कि समझ नहीं आ रही थी कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मिला करना ज़मीर साहब को, जिनका ताल्लुक़ उधर मल्लोट वाली साइड से 20 बगला से है, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनका सियासी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कोई मशहूर नहीं है या उस तरह से नहीं है। यहाँ तो हर शख्स यही कहता है कि मैं पैदा होते ही सियासतदान बन गया था, लेकिन बैकग्राउंड अपनी जगह पे एक पहचान रखता है। उनका सबसे बड़ा इशू ये रहा कि नारमा राजपूत बरादरी से उनका ताल्लुक़ था और बहुत से जो खदशात थे वो ये ज़ाहिर हो रहे थे कि ये बरादरी अगर एक नहीं होती तो ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। और माजी का जो रिकॉर्ड था उसमें भी ये था कि कभी तक आज तक ये जो एक कबीला है ये एक नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल कांटेदार मुकाबला, एक के साथ एक। कभी किसी हल्के में पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में है, किसी हल्के में नून लीग की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं करना ज़मीर, इनके साथ राजा अब्दुल कदीर की शमूलियत, फिर जो
निसार शाइक साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें और परेशानियां आसान करे और उनकी इस वक्त जो आजमाइश है अल्लाह ताला उनको निकाले, ये हमारी दुआ है। वालदा की बीमारी की वजह से वो परेशान भी हो गए और फिर टाइम नहीं दे पाए। तो अभी लेटेस्ट ये था कि उनके जो भाई हैं बड़े शाइक साहब, वो भी आए हैं वापस और उन्होंने भी कहा कि आप किसी न किसी के हक़ में फ़ैसला सुनाए। तो ज़्यादातर चाहिए कि निसार शाइक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कर्नल ज़मीर साहब के हक़ में बैठेंगे। इनके बैठने से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थोड़ी सी जान आती है और उसके बाद फिर अब ये जो नार्मल राजपूत बेल्ट है, ये जो कबीला है, इसके अंदर जो बड़े थिंक टैंक हैं, बड़े जो सियासी सोच समझ रखने वाले लोग हैं, ये अगर बैठकर मुत्तहिद होते हैं, एक होते हैं, तो फिर भी तजिया करना बहुत मुश्किल है कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान हो जाएगी कि वो मुकाबले के अंदर 19-20 के फ़र्क में खड़े हो जाएंगे। इस वक्त तक जो पोजीशन है, अगर हम कुछ हल्के ऐसे हैं जैसे जनूबी बाग है, बिरपानी है, या ये जो पनियाली है, इस एरिए के जो हल्के हैं फ्रंट साइड पे, इसमें पीपल्स पार्टी या ज़ियाउल कमर की पोजीशन बेहतर है। और इससे हट के दूसरी तरफ अगर हम जाएँ, जैसे जगलड़ी है, थोब है, या जो कफलगढ़ है, या इस तरह के जो दूसरे एरिया हैं जिनके वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, उसमें नून लीग की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब 19-20 का फ़र्क लग रहा है कि क्योंकि मुकम्मल तौर पर कोई भी हल्का, कोई भी गांव, कोई एक कारकुन या कोई एक सियासी उम्मीदवार जीत नहीं रहा। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वो 19-20 की फ़र्क से किसी जगह से नून लीग जीत रही है और कहीं से पीटीआई जीत रही है और कहीं से पीपल्स पार्टी जीत रही है। असल जो फैसला होना है वो 8 जून को अगर इलेक्शन है तो 6 तारीख की जो रात, ये जो दिन होगा, उससे बहुत हद तक पता चल जाएगा। अभी अगर मरियम नवाज के बाग में जलसा होता है तो इससे जो गैदरिंग होगी या इससे भी बहुत हद तक एक चीज़ सामने आ जाएगी कि लोगों का रुझान किस तरफ है। और फिर दूसरी बात कि तनवीर इलियास साहब 5 तारीख के बाद अपने कारकुनों को या अपने जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, 6 से 7 हज़ार वोट बस्ती के अंदर ऐसा इस वक्त मौजूद है जो इस इंतज़ार में है कि अगर हमें तनवीर इलियास साहब इशारा करें तो हम उस तरफ वोट देंगे। अगर जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। तो वो जिस तरफ इशारा करेंगे या जिसकी हमायत करेंगे तो उस जमात का या उस कैंडिडेट का पलड़ा बहुत आसानी से भारी हो जाएगा और वो जीतने में बड़ी आसानी से वो जीत पाएगा। यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा कर्नल ज़मीर साहब जो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको इतनी कोई ख़ास डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं है। जीत गए तो उनका बोनस है, हार गए तो उनका नाम हो जाएगा कि वो इलेक्शन लड़े थे और पीटीआई की टिकट से वो इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुश्ताक नास हैं, उनके लिए भी ये है कि अगर इलेक्शन जीत गए तो बोनस भी है और प्लस ये हो जाएगा कि जी मैं फिर से एक मकबूलियत रखता हूँ। हार गए तो इतनी कोई बड़ी सदमे वाली बात नहीं है क्योंकि वो अपनी अटेम्प्ट कर चुके हुए हैं और जो वज़ीर हुकूमत भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर साहब ये डू एंड डाई सिचुएशन में हैं। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं क्योंकि मुसलसल 2 से 3 इलेक्शन वो अटेम्प्ट कर चुके हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से भी वो इलेक्शन हारे हैं और उनकी जो जद्दोजहद, कोशिश और अटेम्प्ट थी वो भी बड़ी अनथक किस्म की उन्होंने मेहनत की। और देखते हैं कि वो अगर जीतते हैं तो चाहे वो 2 महीने के लिए इलेक्शन रहें, असम्बली रहे, 3 के लिए रहे, या जैसे भी है, लेकिन उनके नाम के साथ ये हो जाएगा कि वो इलेक्शन जीते हैं और वो इस हल्के के एमएनए या जो सिलेक्ट हुए हैं वो मेंबर कौमी असम्बली बने। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो हिम्मत तो वो नहीं हारेंगे, ज़ाहिर अभी इंसान सारी ज़िंदगी जंग लड़ता रहता है, कोशिश करता है, लेकिन ये उनके लिए बहुत टफ़ सिचुएशन होगी, टफ़ टाइम होगा कि अगर वो किसी न किसी तरह से किसी कम मार्जिन में इस अलग सीट को अगर लूज़ करते हैं। बहुत से मेरे साथी हैं जो रोज़ाना मुझे ये कहते हैं कि जी आप अपना तज़िया दिया करें, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि हर एक कहता है कि जी आप हक़ की बात करें, सच की बात करें, जो सही है वो बात करें, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी है तो नून लीग वाले कहते हैं यार आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो आपने बिल्कुल ही अजीब सी बात कर दी। मैं अगर कहूँ कि नून लीग की पोजीशन
प्रमोशन बहुत अच्छी है। तो पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, जानने वाले, वो कहते हैं कि जी आपने तो बिल्कुल ही अजीब सी बात कर दी, नून लीग तो दौड़ में शामिल नहीं है, आपने कैसे उसको अच्छा कह दिया। हम ऐसे हैं कि हम वन वे कर रहे हैं और बगैर किसी मुकाबले के ये मैदान जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग तीनों इस वक्त बहुत करीब करीब इस दौड़ में हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर एक का घोड़ा दूसरे घोड़े से 2 से 3 फुट के फासले पे है, और कहीं भी ज़रा सा भी झटका लगता है तो जो पीछे वाला घोड़ा है 2 फुट के फासले पे वो आगे आ सकता है और आगे वाला पीछे जा सकता है। इसका जो असल रिज़ल्ट या असल जो तज्जिया वाज़े सामने आएगा वो 7 तारीख या 6 तारीख तक वाज़े होगा। देखते हैं कि आए रोज़ 2-4 दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, कौन सा बंदा किस में आता है, किस तरफ बैठता है। हार पहनने से या रोज़ाना की शमूलियत से ये इतना मानी नहीं रखता, क्योंकि लोग अंदर बहुत हद तक डुअल सोच रखते हैं, उधर भी कहते हैं जी आपके साथ हैं, इधर भी कहते हैं आपके साथ हैं। बहरहाल आखिरी टाइम तक ये चीज़ सामने आएगी। क्या डेवलपमेंट होती है कल तक इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। एक बार जिन जो की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।